इन अ ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रांसवर्स वेव में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। तो ऑप्शंस जो हमें दिए हैं उनमें से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ ओनली क्रेस्ट, ओनली ट्रफ, बोथ क्रेस्ट एंड ट्रफ, और रिफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। तो क्या आएगा, बोथ क्रेस्ट एंड ट्रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल आर। अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल आर। ठीक है, ये कौन सी वेव होती है, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव जो प्रोड्यूस होती है ये ओनली लॉन्गिट्यूडनल होती है, ओनली ट्रांसवर्स होती है, या बोथ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स होती है, नाइदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इसमें इसको एक बार करते हैं, पहले इसमें देखते हैं। साउंड वेव ट्रेवल्स फास्ट इन, साउंड वेव्स किस में जल्दी फ्लो करती हैं, तो ज़्यादा फ्लो किस में करेंगी, वो सॉलिड में। साउंड वेव ट्रेवल्स फास्ट इन सॉलिड। अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज पार्टिकल, इसका भी लॉन्गिट्यूडनल आएगा, इसको याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। साउंड वेव ट्रेवल्स फास्ट इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में वो जल्दी फास्ट हों ट्रेवल करती हैं, बजाय लिक्विड के, बजाय गैस के, बजाय वैक्यूम के। इसका कारण क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिखा गामा पी अपॉन रो, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसके बाद आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा कि ये आंसर मैं कैसे बता रहा हूँ। अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू 5 साइन 100 पाई t माइनस 2 पाई x, वेयर x एंड y आर इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया हुआ है, वी पी इक्वल्स टू माइनस वी डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। तो v का मतलब होता है वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो रही है, ओमेगा अपॉन के। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई, तो ये 2 पाई अपॉन के की वैल्यू कितनी होगी 100 पाई। तो यहाँ से ओमेगा, नहीं ओमेगा की वैल्यू 100 है, उल्टा लिख दिया मैंने। तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई 100 पाई, और ये कितना हो गया 2 पाई, ये कट गया, ये कितने पर आ गया 50, ये तो 50 आ गया वेलोसिटी। अब निकाल लो आप डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5, मैक्सिमम की और कंडीशन लगानी है 5, साइन का कितना हो जाएगा कॉस, ठीक है कॉस, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 पाई भी आगे आएगा, बाद में लिख देंगे उसको, कॉस 100 पाई टी और माइनस 2 पाई एक्स, और फिर 2 पाई भी बाहर आएगा, तो 5 दूनी 10, 10 पाई ये हो जाएगा। तो ये इंटू इंटू कर देता हूँ मैं, इंटू माइनस 10 पाई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। और वी की जो वैल्यू आ गई थी वो तुम्हारे पास कितनी आ गई थी, माइनस ओमेगा अपॉन के होता है, तो माइनस वाली वैल्यू ले ली तो 50 आ गई। ये फॉर्मूला 50, और डी वाई अपॉन डी एक्स वाले वैल्यू कितनी लिख ली मैंने, ये हो गई 5 इंटू 10 50, ये 50 ये हो गया, है ना, हाँ 50 ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 50 ही हो गया, और कॉस 50 पाई हो गया, 50 पाई माइनस का हो गया। और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिखोगे, कॉस 100 पाई टी और माइनस 2 पाई एक्स, ऐसा लिखो, कॉस 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। हाँ जी, तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको निकालनी है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। कौन सी निकालनी है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, इस कॉस 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स को आप किसके बराबर कर दोगे, इसको बराबर करोगे 1 के, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, ये 2500 तो कहाँ से आएगा यार, 500 पाई आंसर आना चाहिए। वी पी इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस वी डी वाई अपॉन डी एक्स। वी की वैल्यू तो कितनी हो गई, वी की वैल्यू हो गई है ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा कितना है 100 पाई, ठीक है, और के कितना है, के है 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 2 फिर 5 जार तो 50 ही आ गया, ठीक है। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल रहे हो, डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो ये आएगा 5 इंटू 2 पाई हो जाएगा माइनस का, तो 10 पाई हो जाएगा, 10 पाई होगा ना, और 5 पहले से 50,
इसको आप एक बार डी वाई अपॉन डी टी करो सीधा। इसको आप करो डी वाई अपॉन डी टी। मैं यहाँ से एक बार मिटा देता हूँ इसको। मैं इसको सीधा कर रहा हूँ डी वाई अपॉन डी टी। अभी क्यों नहीं हो रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो अपन डी वाई अपॉन डी टी करते हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो इसको मैंने कर दिया डी वाई अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी करोगे तो कितना बनेगा, एक मिनट रुकना। डी वाई अपॉन डी टी करोगे तो 5 फिर ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई। देन साइन का हो जाएगा कॉस, तो कॉस फिर कितना हो जाएगा 100 पाई इंटू टी माइनस 2 पाई एक्स, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 1 पूरी। फॉर मैक्सिमम ये वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ से हमारे पास जो डी वाई अपॉन डी टी है वो कितना हो गया 500 पाई हो गया। 500 पाई ये आंसर आ गया। ये आना तो उससे भी चाहिए था पर शायद कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, चेक करेंगे वो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलास्टिक वेव इज गिवन बाय द फंक्शन y इक्वल्स टू 3 sin ओमेगा टी एंड +4 cos ओमेगा टी। अब देखो जब ये दोनों एंगल सेम हो, यहाँ पर ये ध्यान रखना जब इस तरह के क्वेश्चन करो तो ये एंगल जो है वो सेम होने चाहिए। एंगल सेम है तो उस केस में आपको अगर एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या करोगे, ये पहला वाला उठाओगे इसका स्क्वायर कर दोगे, और ये दूसरा वाला उठाओगे इसका स्क्वायर कर दोगे, तो ये बनेगा 25 और इसका जो रूट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5। तो आंसर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ वेव इज ऑल्सो कॉल्ड। प्रोपोगेशन कांस्टेंट का मतलब है के, तो के को हम एक और नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर के इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, ये के को हम कहते हैं। ठीक है, फिर हमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। फिर हमें पूछा है अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल्स टू 7.5 साइन 0.005 x प्लस 12t मीटर इट्स टाइम पीरियड। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो है ये 12, ये है ओमेगा। तो जो टाइम पीरियड होगा ओमेगा वो किसके बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ से t की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 2 पाई अपॉन ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है कितनी 12। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा π/6। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में बोला है हमें, पहले ये 10वां कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट अ ट्रैवलिंग वेव। मैंने आपको ये बताया था कि कोई वेव, कोई भी इक्वेशन एक वेव इक्वेशन है तो उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कौन सी कंडीशन थी, वो थी d2y अपॉन dt2 इक्वल्स टू किसके बराबर था माइनस ऑफ वी स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस था ये ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पहला। दूसरी कंडीशन थी कि y शुड बी डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन उठाओ, पहले वाले ऑप्शन में लिखा है y इक्वल्स टू 10x माइनस वी टी, 10x माइनस वी टी, और इसका कर रखा है स्क्वायर। ठीक है, तो tan 0 की वैल्यू अगर आप निकालो तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू होती है साइन बटा कॉस होता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो tan 0 की वैल्यू 0 जबकि tan π/2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो अगर ये एंगल, ये वाला एंगल अगर इनफाइनाइट हो गया, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो जो tan 90 डिग्री है इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा। इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो डिफाइन नहीं होगी, तो y इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर y की वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं होगी सभी वैल्यूज़ के लिए। फिर दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा है y log x प्लस वी टी। तो यहाँ लिखा है y इक्वल्स टू log x प्लस वी टी। तो अगर log को मैंने 0 कर दिया, ठीक है, इफ़ इस दिस वैल्यू इज़ 0, तो यहाँ पर y क्या होगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पर भी y क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई
इक्वल्स टू क्या लिखा है 1/x प्लस वी टी। अगेन इसको अगर मैंने 0 कर दिया तो यहाँ पर ये क्या वैल्यू दे देगा इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो ये तीनों ही केस में ये तीनों ही इक्वेशन किसकी इक्वेशन नहीं होंगी, ये वेव की इक्वेशन नहीं होंगी। तीनों ही इक्वेशन वेव की इक्वेशन नहीं होंगी। फिर ये जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में हमें बोला है द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इक्वल्स टू 10 sin 2 pi upon 45 t plus alpha if the displacement is 5 centimeter at t equals to 0। at t equals to 0 डिस्प्लेसमेंट यानी कि y की वैल्यू दे रखी है 5, तो ये हो गया 10, t तो 0 हो गया, तो ये बना साइन अल्फा। तो यहाँ से साइन अल्फा कितना आ गया 1/2, दैट मीन्स कि अल्फा की जो वैल्यू हो गई 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6, ठीक है, कितना हो गया π/6। अब टोटल फेज एट 7.5 सेकेंड पर निकालना है। तो ये जो है ये क्वांटिटी, ये फेज है ये, तो फाई की वैल्यू कितने पर 2π/45 और टी की वैल्यू कितनी होगी 7.5 यानी कि 15/2। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है π/6। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 15 3 बार कट गया और ये 2 बार कट गया। तो यहाँ से कितना बन रहा है, ये बन रहा है π/3 और ये बन रहा है π/6। ठीक, तो यहाँ से एलसीएम आ गया 6, तो ये आ गया 2π और यहाँ आ गया पाई, तो ये हो गया 3π/6 और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा π/2। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा π/2। ठीक है, होपफुली मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए।